जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती 2022-2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसके फॉर्म आप लोग 8 जनवरी 2023 तक भर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि आप चेक कर सकते हैं कि 19 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। एंड फॉर्म में मॉडिफिकेशन या फिर एडिट करने के लिए आपको 15 जनवरी 2023 तक का समय दिया है। अब इसमें कौन लोग एलिजिबल है वो आप यहां पर जान लीजिए। मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती आपकी इस साल के अंदर 1 महीने पहले भी निकाली गई थी, जिसमें कि आपके 1262 पद थे और जूनियर असिस्टेंट की ही पोस्ट थी। बट ये वैकेंसी उस वैकेंसी से अलग है, जिसके लिए अलग से 62 वैकेंसी निकाली गई है। एंड इसमें जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है वो ये है। इसके पहले जो आपने फॉर्म भरे थे वो आपने 21 नवंबर 2022 से लेकर के 14 दिसंबर 2022 तक भरे थे। इसमें यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो ये है कि 12वीं पास की योग्यता, साथ ही पीईटी क्वालिफाइड यानी कि 2021 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। एंड यहाँ पर टाइपिंग में आपसे हिंदी की मांगी है, जो कि आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो ये आपकी इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबिलिटी है। अप्लाई करने के लिए सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 25 रुपये फीस पे करनी होगी। एज आपकी वही 21 से 40 साल के बीच रखी गई है। अब आपको इसमें अगर इंटरेस्ट है और आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? आप यहां पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर अगर इस वेबसाइट के होम पेज पर आते हैं तो आप यहां पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहां पर देख सकते हैं पहले नंबर पर आपकी ये वाली पोस्ट दी गई है। अब आपको यहां पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको क्या करना है, आप सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहां पर टिक करेंगे एंड आई एग्री पर क्लिक करेंगे। एंड देन यहां पर आते हैं कि आप किस माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं, थ्रू पर्सनल डिटेल्स, थ्रू ओटीपी, क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन मांगा है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीईटी का। तो किस माध्यम से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पर्सनल डिटेल या ओटीपी? तो यहां पर मैं पर्सनल डिटेल सेलेक्ट करता हूं। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहां पर आपका पीईटी 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। जो आपकी डीओबी थी पीईटी के अंदर, वो डीओबी आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर बताएंगे कि आप यूपी के स्थायी निवासी है या फिर नहीं है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे। एंड देन आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। ये वेरिफिकेशन कोड फिल करना है। एंड देन आप क्लिक हियर टू प्रोसीड इस पर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको यहां पर एक स्पेशल जानकारी देने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी स्पेशल होने वाली है। तो आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अब कुछ ही महीने बाकी है। तो आप सब लोग जो कि सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है यूपीएससी सीएससी 2024 आरंभ बैच, जो कि आपकी इंग्लिश के अंदर है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आप इसको ले सकेंगे। यहाँ से इसके माध्यम से आप लोग पढ़ सकेंगे। इसमें आपको जो टीचर पढ़ाएंगे उनका नाम है मोनाल पटेल सर, सुदर्शन सर, अंकित सर, अनुज गर्ग सर। ये वो टीचर है जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर है। तो आप इन टॉप एजुकेटर के माध्यम से यहाँ पर इस आरंभ बैच के अंदर पढ़ पाएंगे, जो कि आपके दिसंबर 22 से स्टार्ट हो रही है। तो आपको देर नहीं करनी है, जल्दी से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके माध्यम से इसको ज्वाइन कर लेना है, इसमें इनरोल कर लेना है। और इनरोल करते वक्त मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलें। आपकी प्रिपरेशन की गारंटी अनअकैडमी यहाँ पर आपको देगा। अगर आप इस बैच के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, काफ़ी आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा। आपका जो एक आपने अभी तक प्रिपेयर किया है उसको आपको और बूस्ट करने का मौका मिलेगा। तो ये मौका आप बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा, क्योंकि अनअकैडमी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने यूपीएससी से अनअकैडमी से तैयारी करके यूपीएससी सीएससी को क्लियर किया है। तो गाइज इसको अभी ज्वाइन कीजिए। एंड यहाँ पर जो इसके प्लान है उसके अंदर भी काफ़ी छूट चल रही है, मैसिव डिस्काउंट है एंड फ्री एक्सटेंशन है 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो जाइए जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आप मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा 10% की छूट देखने को मिलेगी, तुरंत मिल जाएगी। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। कोई सवाल कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। नाउ गाइज यहाँ पर आपकी वो जानकारी फैच कर ली गई है जो कि आपने पीईटी के अंदर भरी थी, यानी कि जो जानकारी आपने पीईटी में इस्तेमाल की थी वो सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आपको ये सब जानकारी यहाँ से चेक करनी है। इन सभी जानकारी को चेक करते हुए यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है एडिशनल एज रिलैक्सेशन अदर देन अबो रीजन। तो यहाँ पर अगर आप एडिशनल आयु सीमा के अंदर छूट चाहते जो कि SC ST OBC को मिलती है तो आप यहाँ पर यस
कर देंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप SC ST OBC है और आपकी एज और एज नहीं हुई है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, बट अगर आप SC ST OBC है और ओवर एज हो चुके हैं तभी आप यहाँ पर यस कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी एकेडमिक डिटेल है यानी कि क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो दी गई है। 10th की जानकारी आप चेंज नहीं कर सकते, बट जो 12th की जानकारी अगर आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते तो वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप बोर्ड नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, पासिंग ईयर, आपका रोल नंबर 12th का, आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम वो बताएंगे, कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो, और टोटल मार्क्स। बेसिकली आप इनको चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आती है डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो अतिरिक्त क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी जानकारी आपको दी गई है। तो पहला है कि मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, यानी कि आपको 12वीं पास होना चाहिए। आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपके बोर्ड का नाम है वो आप बोर्ड का नाम लिखेंगे, किस साल के अंदर आपने पास की है वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर या फिर जो आपका 10th का रोल नंबर था, 12th का रोल नंबर था, वो रोल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। कब आपका जो रिजल्ट है वो इशू किया गया था वो आप यहाँ पर देंगे। आप यहाँ पर रिजल्ट का इशू डेट भी दे सकते हैं, या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो कब इशू किया था उसका डेट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आपके नंबर किसके अंदर थे वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि परसेंटेज, तो कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर नीचे आता है नॉलेज ऑफ टाइपिंग, जो कि हिंदी में आपकी होनी चाहिए, इसमें इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए कि हाँ मुझे आती है। फिर CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और इसके बाद में आप यहाँ पर उस इंस्टीट्यूट का नाम देंगे जहां से आपने ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, और किस ईयर के अंदर आपने पास किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपके सर्टिफिकेट या रोल नंबर को आप यहाँ पर लिखेंगे, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट आप यहाँ पर लिख देंगे, एंड देन आप यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड फिल करके सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने वो जानकारी आ गई है जो कि अभी आपने भरी है, और आपको इन जानकारी को चेक करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आकर के आप यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका फोटो एंड सिग्नेचर वेरीफाई कर लेना है, और फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ चुका है। आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे अपडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पर है नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कि एज प्रूफ तो आपका अनिवार्य है, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC के लिए ये वैकल्पिक है, यानी कि देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। एज प्रूफ में आप आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, और जो आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर दे रहे हैं मैट्रिकुलेशन की जानकारी यानी कि आपके 10th के सर्टिफिकेट की जानकारी, तो आप यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी में लिख देंगे यूपी बोर्ड, क्योंकि यूपी बोर्ड के द्वारा यह सर्टिफिकेट आपका जारी होता है। इश्यूइंग डेट, कब आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ था वो आप यहाँ पर इस तरह से आपकी जो डेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ, और इसके बाद में डे। फिर आता है सर्टिफिकेट नंबर, जो कि आपको 10th की मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करें तो ये जानकारी आपकी अपडेट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आप यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी में बताएंगे कि किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, जैसे कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, SDM, जिस भी अथॉरिटी के द्वारा हुआ है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, किस डेट में इशू हुआ है वो लिखेंगे, सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, और अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। बट मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, ये कंपलसरी नहीं है, अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर आगे बढ़िए। आगे बढ़ने पर आपसे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में पूछा है कि क्या आपने 2 साल तक टेरिटोरियल आर्मी को सर्व किया है यानी कि सेवा की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अगर आपके पास नेशनल कैडेट कोर्प्स यानी कि NCC का B सर्टिफिकेट तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पर आपका एड्रेस दिया, ये आपको वेरीफाई करना है, एंड देन आप यहाँ पर टिक करेंगे इस तरह से इन तीनों के ऊपर। फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे। मैं यहाँ पर इसको फिल करता हूं, और फिल करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए यहाँ पर अगर कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो प्रीव्यू एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर क्लिक टू पेबल, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। फिर से आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक बार फिर से इसके ऊपर ओके कर देंगे। एंड ओके करने के बाद में अब आपको पेमेंट के जो मेन पेज है
उसके ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा, बट अभी भी यहाँ पर आया नहीं है। आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें और फिर प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे, आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।